नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज की ये जानकारी बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि आज जो बातें हम करने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आपके धैर्य, आपकी उम्मीद और आपके खाते में आने वाली अगली राशि से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों, पिछले कुछ हफ्तों से एक सवाल हर जगह गूंज रहा है। गांव की चौपाल हो या मोबाइल का कमेंट बॉक्स, हर जगह वही सवाल, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आखिर कब आएगी। कई किसान भाई कहते हैं कि पहले कहा गया था साल में 3 किस्तें मिलेंगी, तो अब देरी क्यों हो रही है। आपका सवाल गलत नहीं है। आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने वाला हिसाब जरूर पूछता है। अब सबसे पहले मैं आपको यह साफ बता दूं कि योजना न तो बंद हुई है और न ही सरकार ने इससे हाथ खींचे हैं। असल बात यह है कि इस बार सरकार बिना तैयारी के पैसा नहीं भेजना चाहती। पहले क्या होता था कि पैसा भेज दिया जाता था और बाद में पता चलता था कि किसी का खाता बंद है, किसी का आधार लिंक नहीं है और किसी का रिकॉर्ड ही गलत है। इस बार सरकार चाहती है कि पैसा जाए तो सही किसान के खाते में जाए। इसी वजह से इस बार प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन ये लंबाई किसान के फायदे के लिए है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि अभी बजट से जुड़ी बैठकें चल रही है। बजट कोई साधारण चीज नहीं होती। यही वो कागज होता है जिससे तय होता है किस योजना को कितनी अहमियत मिलेगी। और इस बार किसानों को लेकर सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है। बैठकों में ये बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की प्राथमिक सूची में है। इसी कारण लाभार्थियों का आंकड़ा पहले से ही तैयार किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कितने किसान पात्र हैं, कितनों का रिकॉर्ड पूरा है और किन किसानों को सुधार की जरूरत है। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार जब कहती है कि लाखों किसानों को लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सबके खाते में एक ही समय पर पैसा आएगा। भुगतान हमेशा चरणों में होता है। पहले उन किसानों को पैसा मिलता है जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ होता है। उसके बाद बाकी किसानों का नंबर आता है। इसलिए अगर किसी किसान को पहले चरण में पैसा न मिले तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका नाम कट गया है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पैसा अटक जाता है। सबसे पहली वजह बैंक खाते से जुड़ी होती है। कई बार किसान का खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं होता। ऐसे खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। सरकार जब डीबीटी भेजती है तो वो पैसा वापस लौट आता है। दूसरी बड़ी वजह आधार और जन आधार की होती है। अगर नाम में एक अक्षर का भी फर्क है तो सिस्टम पैसा रोक देता है। तीसरी वजह जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। अगर जमीन किसी और के नाम है और योजना में नाम किसी और का है तो वहां भी दिक्कत आती है। यही कारण है कि इस बार सरकार हर रिकॉर्ड को दोबारा जांच रही है। किसान भाइयों, अब एक जरूरी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 2 अलग योजनाएं हैं। पीएम किसान में पैसा आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि राज्य की योजना का पैसा अपने आप आ जाएगा। दोनों की पात्रता और जांच प्रक्रिया अलग है। इसलिए अगर पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो भी राज्य योजना के रिकॉर्ड अलग से चेक करना जरूरी है। अब सवाल आता है कि आखिर पैसा आने का संकेत क्या है। संकेत यह है कि बजट से पहले इस योजना पर खुलकर चर्चा हो रही है। संकेत यह है कि लाभार्थियों की संख्या तय की जा रही है। संकेत यह है कि राशि के लिए अलग से प्रावधान रखा जा रहा है। और यह सब बिना वजह नहीं होता। किसान भाइयों, सरकार कोई भी पैसा बजट के बिना नहीं भेजती और जब बजट में नाम आ जाता है तो योजना जमीन पर उतरने लगती है। अब बहुत से किसान पूछते हैं कि क्या राशि बढ़ेगी। इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर साफ है कि सरकार भविष्य में किसानों को और मजबूत करना चाहती है। इसी कारण कदम दर कदम योजनाओं को मजबूत किया जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को ध्यान से याद रखें, क्योंकि आगे हम ये समझने वाले हैं कि पैसा जारी होने से पहले अंतिम चरण में क्या होता है, किन किसानों का नाम सबसे पहले सूची में आता है और किन कारणों से कुछ किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब किसान भाइयों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब सरकार अंतिम चरण में पहुंचती है तो असल में क्या क्या होता है। सबसे पहले जिलावार सूची तैयार होती है। हर जिले से पात्र किसानों का डाटा राज्य स्तर पर भेजा जाता है। ये डाटा
एक दो दिन का काम नहीं होता, क्योंकि इसमें लाखों नाम होते हैं और हर नाम के साथ जमीन, बैंक और पहचान जुड़ी होती है। इसी वजह से कई बार किसानों को लगता है कि सरकार चुप बैठी है, लेकिन असल में काम पर्दे के पीछे चल रहा होता है। अब यहां एक बात खास तौर पर समझने वाली है। सरकार जानबूझकर तारीख पहले घोषित नहीं करती, क्योंकि जैसे ही तारीख आती है अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है आज रात पैसा आएगा, कोई कहता है सुबह तक सबके खाते भर जाएंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो किसान का भरोसा टूटता है। इसीलिए इस बार सरकार पहले तैयारी फिर भुगतान, इस नीति पर चल रही है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी पिछली किस्त रुकी थी। अगर आपकी पिछली किस्त किसी तकनीकी वजह से रुकी थी और आपने अब वो गलती ठीक कर ली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में सरकार अगली किस्त में आपका नाम जोड़ सकती है, लेकिन अगर पात्रता से जुड़ा मुद्दा है तो पहले उसे ठीक करना होगा। सरकार अब किसी भी योजना में आंख बंद करके पैसा नहीं भेज रही, और ये बात किसान के हित में है, क्योंकि इससे फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे और असली किसान को पूरा लाभ मिलेगा। अब बहुत से किसान पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो जवाब बहुत सीधा है। आज ही अपने कागजों की जांच करें। जन आधार में नाम सही है या नहीं, बैंक खाता चालू है या नहीं, डीबीटी एक्टिव है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड आपके नाम पर है या नहीं। अगर इनमें से किसी एक में भी थोड़ी सी शंका है तो तुरंत सुधार कराएं, क्योंकि पैसा उसी किसान को मिलेगा जिसका रिकॉर्ड साफ होगा। किसान भाइयों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार की मंशा सिर्फ पैसा देना नहीं है। सरकार चाहती है कि किसान आर्थिक रूप से थोड़ा स्थिर हो। इसीलिए इस योजना को बार बार मजबूत किया जा रहा है। यही कारण है कि बजट में इसका जिक्र अहम माना जा रहा है। अब जहां तक तारीख की बात है, तो अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन संकेत स्पष्ट है। बजट के बाद प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और जिन किसानों का रिकॉर्ड सही है उनके खाते में राशि आने में ज्यादा देरी नहीं होगी। किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करें। सरकार की बात सरकारी प्रक्रिया से ही आती है। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना आएगी, आपको सबसे पहले पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि धैर्य रखें और अपने कागज पूरे रखें, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे उसका हक देर से ही सही मिलता जरूर है। अब अंत में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सही और भरोसेमंद जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो जुड़े रहिए। जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए। अपने गांव, अपने रिश्तेदार और अपने साथी किसानों तक ये बात जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ा सहारा होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आपके चेहरे पर खुशी आए और आपके खेतों में बरकत बनी रहे, मैं आपसे यही विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखें, अपने कागज पूरे रखें और भरोसा बनाए रखें। जय जवान, जय किसान।